Hi guys, this video is brought to you by Ace the CLAT, and in this video we would be looking at arguments which forms the fundamentals of your CLAT preparation, fundamentals of critical reasoning, right? So in this video we would be talking about obviously the definition of the arguments. We would be looking at the difference between an argument and versus simple statements, all right? Then we would be looking at the concept of लॉजिकल स्ट्रेंथ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड ऑल्सो एट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स सुना होगा आपने ज़रूर. एंड लास्टली छोटा सा पार्ट है कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस साउंड आर्ग्यूमेंट्स, वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. Definition: arguments, guys, is a set of statements in which a piece of evidence or a set of evidences is or are used to support a claim or a conclusion. ठीक है, ये हो गया डिक्शनरी डेफिनेशन. क्या बोल रहा है कि प्रेमिस यानी कि एविडेंसेस, तुमने कुछ एविडेंसेस रखे जो कि किसी कंक्लूजन या फिर क्लेम को सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, दैट थिंग वी विल कॉल एज दैट द होल थिंग. ठीक है, ये दोनों का जो सम है इसे हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, है ना. इंग्लिश में, हिंदी में इसे दलील बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, कोर्ट्स में बोलते हैं ना कि दलील पेश करो. इसका मतलब ये होता है कि अपने एविडेंस, अपने या फिर क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस दो. सो आर्ग्यूमेंट्स को हम इन दो एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज आर्ग्यूमेंट 1 एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट 2. पहला वाला बहुत सिंपल सा है कि अगर ऑल डॉग्स आर स्नेक्स, मैं पहला प्रेमिस बताऊं या पहला एविडेंस दूं. दूसरा एविडेंस ये दूं कि ऑल स्नेक्स आर बर्ड्स. उससे मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, क्योंकि मैंने से ऑल डॉग्स आर स्नेक्स, ये मान लो ये डॉग्स हैं और ये पूरा स्नेक्स है. ठीक है, एंड उसके ऊपर मैंने बोला कि ऑल स्नेक्स आर बर्ड्स, मतलब जितने भी, बहुत गंदा हैंड राइटिंग है मेरी, आई एम सो सॉरी. मतलब ऑल डॉग्स आर स्नेक्स, मतलब स्नेक्स के अंदर ही डॉग्स आ गए, और ऑल स्नेक्स आर बर्ड्स. तो मैं इससे इजीली कंक्लूड कर सकता हूँ कि ऑल डॉग्स आर बर्ड्स. बहुत ही सिंपल सी बात है आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम आर्ग्यूमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, सेकंड एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग state functioning and excesses is a necessary component of civil society activism. ठीक है, which enhances democracy by securing accountability. The fact that Amnesty International, which won the Nobel Peace Prize in 1977, had to halt operations in India because of the freezing of its bank accounts and intrusive scrutiny from state agencies is unfortunate. तो इस आर्ग्यूमेंट में ऊपर से देख के समझ में नहीं आ रहा होगा गाइस कि उसके प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन क्या है. ठीक है, कंक्लूजन तो यहाँ दिख रहा है ना. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि द फैक्ट दैट एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड टू क्लोज इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया इज देयरफॉर अनफॉर्चुनेट. एंड गाइस, जो वर्ड्स लाइक देयरफॉर होते हैं, तुम्हें बताया होगा सबने, सर टीचर्स ने तुम्हारे. देयरफॉर, सो, ठीक है, हेंस के बाद जो भी वर्ड या फिर जो भी मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स फॉलो करता है इसे, उसे हम कहते हैं क्लेम. ठीक है, वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम एक बार सोचोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, द फैक्ट दैट एमनेस्टी इंटरनेशनल, सो द कंक्लूजन ओवर हियर इज द फैक्ट दैट एमनेस्टी इंटरनेशनल, which won the Nobel Peace Prize in 1977, had to halt its operations in India is therefore unfortunate. Therefore, ठीक है, और क्यों therefore है, इसे हम और अच्छे से समझना है तो इस आर्ग्यूमेंट का दो प्रेमाइस है, प्रेमिस 1 2 एंड कंक्लूजन. एंड वो है, प्रेमिस 1 है कि द रोल प्लेड बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इज नेसेसरी इन एनहांसिंग द डेमोक्रेसी. नहीं, मतलब एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हमने वो पढ़ा, राइट, आर्ग्यूमेंट में. एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी. एंड सेकेंड स्टेटमेंट था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना.
and which was also awarded the Nobel Peace Prize कब 1977 में. ये मैंने बस क्रक्स लिख दिया है कि premise 1 का क्रक्स क्या था, premise 2 का क्रक्स क्या था, एंड कंक्लूजन ये है या फिर क्लेम ये है कि Amnesty International, the fact that Amnesty International is leaving India is really really unfortunate. ठीक है, तो इससे तुम्हारा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा. लेट अस मूव अहेड. Arguments versus simple statements. At this point, guys, we need to be able to distinguish between arguments and simple statements. इन दोनों के बीच की डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. जैसे कि ये एक सेंटेंस है, ये एक आर्ग्यूमेंट है. I want you to think about what is the difference between the two. ठीक है, I'll give you 10 seconds. So okay, so if we look at S or S1, let us call this S1, A1, S2 and A2. If we look at S1, it says, what it says is that this triangle, let us talk about this triangle, has A equal sides and B equal angles. नोटिस दैट कि ये जो S1 है ये हमें दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बता रहा, राइट. स्टेटमेंट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सिंपल फैक्ट्स, राइट, अबाउट सिंपल फैक्ट्स कि देयर आर टू थिंग्स कि इक्वल साइड्स है एंड इक्वल एंगल्स है. वेयर एज सेंटेंस A1 इज टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल हैज इक्वल साइड्स एंड हेंस इट हैज इक्वल एंगल्स. समझ पा रहे हो? This triangle has equal sides and due to this reason it has equal angles. We know, right, कि equal sides have equal angles. Sentence 1 or statement 1 does not establish this relationship, but argument 1 does establish this relationship. That is the difference between arguments and simple statements. कि जो evidence provide कर रहा है and जो conclusion है, इन दोनों के बीच में relationship establish होती है from words, by words such as hence, therefore, so, etc. Not necessary कि यही words इस्तेमाल हो. ठीक है. If we talk about second example, in the second statement it is written that Alan is A, he is broke or bankrupt, and second thing is that he is unhappy. That's all we have in this statement. We don't know the relationship between being broke and unhappy. Whereas in argument 2, it is clearly mentioned that Alan is broke, and this is the reason that he is unhappy, which means evidence and conclusion are linked. And which word makes this happen? The word is therefore. Statements में सिर्फ statements होते हैं, उसमें कोई conclusion नहीं होता, whereas arguments में evidence दिया जाता है and it follows or precedes with a conclusion. ठीक है. That is the difference between argument and simple statements. Let us move ahead. Concept of logical strength. We say that an argument has logical strength when, if its premises are true, they support the conclusion directly. ठीक है. When its premises are true, please notice that when determining the logical strength of an argument, we are assuming कि premise true है. ठीक है. ठीक है. We are assuming कि premise true है. Not necessary कि verify करने के बाद भी वो true हो. Alright. And if those premises support the conclusion, we say that the argument has logical strength. Alright. For example, the population of Mumbai is 27,000. The population of Pune is 26,000. Therefore,
मुंबई हैज़ अ लार्जर पॉपुलेशन दैन पुणे, राइट। इसमें हमें ये वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने ये पॉइंट लिखा है ना, कि वी नीड नॉट वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस। मुंबई में 1.84 करोड़ है, मैंने बस 27,000 लिया। सिमिलरली पुणे में 31.2 लाख पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से, बट मैंने सिर्फ 26,000 लिया। क्रक्स ये गाइस, टू डिटरमाइन द लॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट वी नीड नॉट वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। उसी की तरह सेकंड एग्जांपल लो, ये जो सेकंड एग्जांपल है, टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ ओंटारियो, ओटावा इज इन ओंटारियो, मतलब उसे इलस्ट्रेट करना हो तो ओंटारियो की कैपिटल टोरंटो है। ओंटारियो समझते हैं इतना बड़ा होगा। Here is a city called Toronto, ठीक है। ओटावा is in Ontario, ओटावा is in Ontario and Ottawa is the capital of Canada। तुम पूछोगे यार क्या बोल रहे हो आप, लेकिन अगर तुम गूगल पे जाओगे तो ये बात एक्चुअली में सही है कि ओटावा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, बट लेकिन ओटावा कौन से प्रोविंस या स्टेट में है? ऑन्टारियो में। लेकिन वहाँ का कैपिटल कौन सा है? टोरंटो में। कहने की मतलब ये है गाइस, इवन दो स्टेटमेंट और premise 1 is true, even though premise 2 is true, even though the conclusion in itself is true, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में लॉजिकल स्ट्रेंथ नाम की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? Because even though the premises and conclusion are true, but the facts that Toronto is the capital of Ontario and that Ottawa is in Ontario provide no support for the statement, इस statement का कि that Ottawa is the capital of Canada. So argument में logical strength तभी होगा only if the information contained in the premises really provide a good reason for holding that the conclusion is true। ठीक है, ये हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल स्ट्रेंथ की पहली बात। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यार डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बीच में डिफरेंस यही होता है कि डिग्री का डिफरेंस होता है, समझ रहे हो? डिग्री मतलब डिग्री ऑफ लॉजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, कि डिडक्टिव में जो है लॉजिकल स्ट्रेंथ मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट वो जो अगर प्रेमाइस ट्रू हो या प्रेमिस ट्रू हो, दोनों प्रेमिस या एक ही प्रेमिस, मतलब जितने भी प्रेमिस है वो ट्रू हो, तो जो कंक्लूजन है वो एकदम एब्सोल्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, राम इज हेवियर दैन रौनक, ठीक है, राम इज हेवियर दैन रौनक, एंड द सेकंड प्रेमिस इज कि रौनक इज हेवियर दैन राहुल, ठीक है। तो इससे जो है ये जो कंक्लूजन ये 100% ट्रू होता है, राइट, कि राम इज हेवियर दैन राहुल, है ना। कि अगर राम रौनक से हैवी है, रौनक राहुल से हैवी है, तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि राम इज हेवियर देन राहुल। उसी तरह सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्या बोल रहा है? पहला प्रेमिस इज कि स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर देन लाइट, तो मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर देन लाइट। और दूसरा जो प्रेमिस है वो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ जेट इज स्लोअर देन साउंड, मतलब स्पीड ऑफ जेट इज स्लोअर देन साउंड। इस प्रेमिस से भी हम 100% कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन जेट, है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को जिसमें प्रेमिस अगर ट्रू हो तो जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल गारंटीड हो जाता है, उसे हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कैसे कहते हैं? उसमें जो है लॉजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है लेकिन एब्सोल्यूट यानी कि 100% ट्रू नहीं होती है। जैसे कि अतुल हैज़ बीन अ मॉडरेट सोशल ड्रिंकर फॉर 20 years, पहला आर्ग्यूमेंट ये है। पहला प्रेमिस ये है। दूसरा प्रेमिस है कि नो वन हैज़ एवर नोन हिम टू गेट ड्रंक, एंड उससे हम इन्फ्रेंस या फिर क्लेम निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ही वोंट गेट ड्रंक एट द पार्टी टुनाइट। सी, अतुल यहाँ पे हो सकता है मॉडरेट सोशल ड्रिंकर होगा, और दूसरी बात भी सही हो सकती है कि कभी किसी ने उसे ड्रिंक करते हुए देखा नहीं है, लेकिन उसे यही कंक्लूड करना
कि he will not get drunk at the party tonight, ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाएगा, यानी कि ये हम 100% कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से दूसरे आर्ग्यूमेंट में भी देखें अगर, कि ऑस्कर अवार्ड्स आर अवॉर्डेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि ऑस्कर अवार्ड्स हैज नेवर बीन पोस्टपोन्ड और डिफर्ड इन द लास्ट 50 years, ओके। एंड उससे हम क्या कंक्लूड करें हैं कि हेंस ऑस्कर अवार्ड्स विल बी अवॉर्डेड नेक्स्ट ईयर एज वेल। यार ये बात सही हो सकती है कि ऑस्कर अवार्ड्स आर अवॉर्डेड इन द मंथ ऑफ फेब, वी नो राइट कि फेब हर साल आता है, राइट। और ये बात भी सही हो सकती है कि ऑस्कर अवार्ड्स हैज बीन अवॉर्डेड every year in the last 50 years और has never been postponed or deferred, है ना। लेकिन उससे ये कंक्लूड करना अगेन कि ऑस्कर अवार्ड्स विल बी, अगर वहां पे अगर बोल सकते थे ना ये विल काट के मे लगा देना, तो वो बात 100% ट्रू हो जाएगी, मे बी अवॉर्डेड। लेकिन जैसे ही विल लगाते हो ना, तो ये बात मतलब हम इसे बहुत स्ट्रांगली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इज इट अ स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट? आई वुड से यस, बट इज दिस एन एब्सोल्यूट आर्ग्यूमेंट कि कंक्लूजन जो है गारंटीड है? नो, दैट्स नॉट द केस। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इससे जो कंक्लूजन होता है दैट इज गारंटीड, और इस इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के प्रेमाइस अगर ट्रू हो तो द कंक्लूजन इज नॉट गारंटीड। There is a strong possibility, I would not discount that fact, but still that thing is not guaranteed. Finally, we will look at the differences between logical arguments and sound arguments. Logical arguments, as you have already seen, is an argument where the conclusion or premise or the set of premises need not be true factually, but in sound arguments they need to be true factually, which means that when I say that the population of Mumbai is 27,000, population of Pune is 26,000, and Mumbai has larger population than Pune, that may be logical, but not sound, because we have already seen that the population of Mumbai is actually 1.84 crores and the population of Pune is 31.2 lakhs. So this argument may be logical but not sound, since the set of premises are not true factually. अच्छा, इधर देखो, in the first argument we have already seen that these two premises are true factually and even the conclusion is true factually, right? यहाँ पे है ना, Ottawa is the capital of Canada. Toronto is the capital of Ontario. Ottawa is in Ontario. Still, the Ottawa is the capital of Canada. That may not sound logical, but it is sound because facts सही है यहाँ पे. Facts and conclusion individually factually true है ना? So that is the difference between sound arguments and logical arguments. So once again, logical arguments, facts may or may not be true, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें सिर्फ इतना जानना है कि is the premises supporting the conclusion? If yes, it is a logical argument. If no, it is not a logical argument. And sound arguments, if the fact is not true, the entire argument is not sound, right? So in this video, guys, you learned about the definition of arguments, the difference between arguments and simple statements, the concept of logical strength, and also the difference between logical arguments and sound arguments. So the fundamentals of your critical reasoning are in place now. I hope they are in place now. If you did found this information useful, please consider subscribing to this channel and liking this video. Thank you.